दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू दूरदर्शन। मैं हूं अंजना बड़याल और ये प्रोग्राम है नारी संसार। नारी संसार में हम यूं तो विभिन्न विषयों पर बात करते हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। महिला सशक्तिकरण पर हम बात करते हैं, महिला शिक्षा पर बात करते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पर हम बात करेंगे और महिलाओं के उस वर्ग को हम आज उनके विषय में बात करेंगे जिन्हें हम वीर नारियों के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सेना जो है, भारतीय सेना, वो तो देश की सेवा में हर वक्त तैयार रहती है। सीमा पर जो हमारे वीर जवान ड्यूटी देते हैं, उनका तो देश का हर नागरिक उनका कर्जदार है। वो अपनी ड्यूटी पूरी तन्मयता से निभाते हैं, तभी तो भारत देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सेना के जो सैनिक हैं, उनके साथ साथ उनके जो परिवार हैं, वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उस सैनिक को सपोर्ट करने में, उस सैनिक को मॉरल सपोर्ट देने में। और फिर एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें हम वीर नारियां कहते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान या किसी और कारण से किसी सैनिक की जो वो शहीद हो जाता है देश पर, तो उन नारियों के या उन परिवारों के वेलफेयर के लिए भी सेना पूरी तरह से तत्पर रहती है और हर कोशिश करती है उनको सहायता देने की। तो आज नारी संसार में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सरकार की ऐसी क्या स्कीम्स हैं जो इन वीर नारियों के वेलफेयर के लिए या जो डिपेंडेंट परिवार है उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान रिटायर्ड, जो कि राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर हैं। आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि राज्य सैनिक बोर्ड जो है वो बहुत सारे काम करता है, सोल्जर्स के लिए करता है, एक्स सर्विसमैन के लिए करता है, लेकिन वीर नारियों के लिए या डिपेंडेंट्स के लिए जो काम करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आप इस वर्ग के लिए चला रहे हैं? जी, राज्य सैनिक बोर्ड या यूं कहिए सैनिक कल्याण विभाग जम्मू व कश्मीर इस वर्ग के लिए जो बड़ा सम्मानित वर्ग है हमारा, और उनको सम्मान देने के लिए आदरपूर्वक हम उनको विधवा ना कह के वीर नारी कह के संबोधन करते हैं। जी। उनके व उनके आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से काफी स्कीम्स हैं जो चालू की गई हैं, जो ऑलरेडी लागू हैं। कुछ एक का लोकार्पण अभी हाल ही में हुआ है, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर में करूंगा। और यूं कहिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके जो हम उनको वजीफा या स्कॉलरशिप देते हैं क्लास 8th ऑनवर्ड से लेके उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी शादी के लिए, और दुर्भाग्यवश यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस विधवा के दोबारा रीमैरिज के लिए, इन सभी के लिए स्कीम्स हैं जो निर्धारित की गई हैं। हम शुरुआत करते हैं शिक्षा से, जी, है ना। जो बच्चे हैं या डिपेंडेंट जो हैं, जैसे आपने कहा स्कॉलरशिप्स हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्कीम्स हैं, पहले उन पे बात करते हैं। एजुकेशन पे। जी बिल्कुल, पहला फोकस ही हमारा एक्चुअली एजुकेशन पे है। जी। और हमारा ये मानना है कि यदि आप चाहते हैं एक सशक्त समाज, तो आपके वर्ग की महिलाओं का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल, जिसमें एजुकेशन एक अहम जो है भूमिका निभाता है। सो हमारी स्कीम्स क्लास 8th, 9th, 10th और 12th तक, इन सबको हम एनुअल स्कॉलरशिप देते हैं जो हमारी वीर नारियां हैं उनके बच्चों के लिए, ताकि उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो सके। इसके बाद जो बच्चे क्लास 12th में मेरिट लिस्ट में आते हैं टॉप 40, और ये दोनों 10 बच्चे श्रीनगर से, कश्मीर डिवीजन से, और 10 जम्मू डिवीजन से, इनके लिए भी धनराशि जो है एक मुश्त धनराशि एक साल में हम देते हैं। यानी 20 बच्चे टोटल आप जम्मू कश्मीर पूरे यूटी से जो टॉप होंगे, जी, उनको 10 कश्मीर डिवीजन से, 10 जम्मू डिवीजन से जो विशेष एक अमाउंट जो है वो देते हैं। मतलब ये इन एडिशन है क्लास 12th के बाकी स्कीम्स के अलावा। फिर उनकी ग्रेजुएशन में जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल में हर साल उनको फिर स्कॉलरशिप देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। इसके बाद उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, जी, उसके लिए भी हम उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो,
कुछ एक बच्चे कवर हो जाते हैं प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीएमएसएस जिसे जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप वो नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए भी है अलग से भी। और उसके अलावा ऐसी स्कीम जो पीएमएसएस में इंक्लूडेड नहीं है, उनको हम विशेष तौर से जेएनके में हम सेवा देते हैं। जी, उनकी पढ़ाई के लिए उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग यदि करनी है तो हम उसके लिए भी उनको सहायता देते हैं। स्किल जो है बहुत जरूरी है आज के दौर में। अगर आपने रोजगार कमाना है तो उसके लिए कोई ना कोई स्किल होना बहुत जरूरी है, और कंप्यूटर तो आज की एक जरूरत बन गई है। जी बिल्कुल, हम सब बखूबी जानते हैं। तो लिहाजा उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग करने से लेके और उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और इन सब के तहत क्या है कि जो हमारी वीर नारियां हैं कि उन बच्चों के लिए रिजर्वेशंस भी हैं। जी। अलग तरह के कॉलेजेस में 3% की रिजर्वेशन जैसी उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस, बहुत सारे प्रोफेशनल जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो वॉर विडोज या एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स में, जैसे मान लीजिए वो एमबीबीएस करते हैं उसमें उनके लिए रिजर्वेशन है, और मान लीजिए वो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमएस एमडी करते हैं, तो उसमें भी कुछ एक सीटें उनके निर्धारित हैं। और ताकि इनको ये सुविधा मिल सके, हम डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स देते हैं, ये वेरीफाई करके कि ये वीर नारी के बच्चे कैटेगरी में आता है, कैटेगरी में आते हैं, जिसके बेसिस पे उनको एडमिशंस में आसानी हो सहायता मिलती है। वो कुछ एक जो जेएनके के कॉलेज हैं उसमें, और पैन इंडिया सभी तरह के कॉलेजेस में ये लागू है। एजुकेशन की तो बात हमने की, आपने बताया अलग अलग तरह के वजीफे हैं और कुछ एक मुश्त रकम भी कुछ बच्चों को देती है। अब अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो जिनके पति शहीद हुए हैं, और कुछ महिलाएं बहुत कम एज की भी होती हैं, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ तरह की स्कीम्स, ताकि वो अपना रोजगार भी कुछ कमा सके यूं। और जब कोई सैनिक शहीद हो गया तो उसको भी आप सहायता करते हैं, किस तरह से उसकी पेंशन वगैरह लगेगी? कुछ नारियां जो हैं नहीं ज्यादा जानती हैं, तो किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? देखिए, हमने हाल ही में पिछले चंद वर्षों में ये शुरू करा है कि कोई भी हमारी जो वीर नारी हैं हम उनके घर तक जाते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए हाल ही में लगभग हमारी एवरेज है 400 वीर नारियों के घरों में हम गए एक साल में। अच्छा। तो उनके घर पे जाके उनको हम इसकी जानकारी देते हैं। छोटी छोटी एक पुस्तिका है, जैसे मैं आपको दिखा भी दूं इस तरह की, तो इस तरह की एक छोटी सी पुस्तक है जो हम उनको देते हैं। जी, तो ये हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि इस तरह की एक बुकलेट टाइप इन्होंने बनाई है, जिसके जरिए ये लोगों को, खासकर जो महिलाएं हैं वीर नारियां, उनको एजुकेट कर रहे हैं। जी। साथ ही साथ उनकी जानकारी के लिए हमने एक अपना वेबसाइट क्रिएट करा है। हम एक्स हैंडल पे भी हैं और सोशल मीडिया में बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक हम किसी को जानकारी देंगे नहीं, जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। पहला पड़ाव ये है। दूसरा पड़ाव ये है कि हम जब किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार के समय से लेके हम उस वीर नारी को उनके जो अंतिम कार्यक्रम है उसके लिए भी कुछ धनराशि देते हैं जो निर्धारित है। जी, इमीडिएट जिसको सहायता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स स्कीम के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके बलिदान को कोई मूल्य नहीं है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसके साथ उनकी सहायता के लिए एक्स ग्रेशिया स्कीम लागू है, और यदि हम वीर नारी चाहती है, वो जॉब चाहती है, तो उसमें भी एक स्कीम है जिसके तहत वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। जैसा हमने अभी चर्चा करी कि आईटी का युग है, तो यदि वो किसी प्रकार की प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहती हैं तो हम उनकी सहायता करते हैं। उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने के लिए या और कोई कोर्स में उनको अगर सहायता चाहिए तो। हाल ही में एक स्कीम और वीर परिवार योजना लॉन्च हुई है, जिसके तहत वीर नारियों को ऑफिसेज में जॉब दिए गए हैं, और ये भी एक मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये वीर परिवार सहायता योजना के नाम से भी एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, और इस स्कीम के जरिए भी वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जिला जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, और ये इस स्कीम के माध्यम से, जिसका नाम है वीर परिवार सहायता योजना। जी जी। ऐसी स्कीम्स हैं। वीर नारी को इनेबल करना, एम्पावर करने का ये एक माध्यम है।
फिर अक्सर देखा गया है हमारे समाज में, क्योंकि पुरुष प्रधान है जी, तो नारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनको किसी प्रकार की यदि लीगल एड चाहिए, उन्हें कोई वकील चाहिए या कानूनी सलाह चाहिए, इसके लिए हमारे हर जिला सैनिक बोर्ड में एक लीगल एड क्लिनिक की स्थापना करी गई है, जिसमें वो आ सकती हैं, अपने केस के बारे में बता सकती हैं और उनको एडवोकेट्स, जी, उनको एडवोकेट्स की सहायता से उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। और अभी हाल ही में ये भी एक पास हुआ है मुद्दा, जिसके तहत उनके केसेस को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, प्रेफरेंस दी जाएगी, ताकि उनके केस जल्दी से वो सुने जाएं, उसका जल्दी से निपटारा हो सके। तो इस तरह के ऐसी हर चरण में उनके स्टेज की हर लाइफ में किसी न किसी प्रकार की जो है स्कीम है। जी, अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जैसे यंग एज में किसी सैनिक कोई शहीद हो जाता है, तो बहुत सारे हमने देखे कि जो लेडीज हैं, जो उनकी वाइफ हैं खासकर, वो फिर आर्मी ज्वाइन करती हैं। तो उसके लिए क्या कुछ खास उनको ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ ऐसे उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो भी फिर आर्मी ज्वाइन करती हैं, या कुछ वहाँ पर एग्जाम देकर आती हैं, किस तरह से वो आती हैं? जी बिल्कुल। अपने बड़े अच्छे मुद्दे पे मेरा ध्यान केंद्रित करवाया, इसके लिए धन्यवाद। आर्मी एक्चुअली जो जीवन है, या यूं कहिए डिफेंस सर्विसेज का जीवन है, वो अपने आप में एक जीवन शैली। बिल्कुल, हाँ। तो LIC का तो यूं था एक कैची फ्रेज के जीवन में साथ और जीवन के बाद भी, लेकिन इसको चरितार्थ अगर सही मायने में देखा जाए किसने किया है, तो वो भारतीय सेनाओं ने किया है। क्योंकि एक परिवार है जो सेवारत जब आप हैं, आपके साथ है, और अपने साथी के जाने के बाद भी हम अपने परिवार से जुड़े हैं। तो वो जज्बा रहता है हमारे बच्चों में और हमारे परिवारों में भी कि यदि हमारे घर के किसी पुरुष ने सेना ज्वाइन करी है और वो चले गए देश के लिए, उन्होंने बलिदान कर दिया, तो वो भी सेना में ज्वाइन करती हैं। इसके लिए जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत हम बच्चियों को इनकरेज करते हैं, या विधवाओं को, वीर नारियों को इनकरेज करते हैं कि वो आए और SSB कोचिंग वगैरह लें, जिसके लिए भी हम उनकी सहायता करते हैं। इसके लिए भी धनराशि है। यदि वो JKS जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी हम उनको धनराशि देते हैं। यदि वो UPSC के लिए प्रयास करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी हम उनको धनराशि देते हैं। और अगर सेना ज्वाइन करना चाहती है तो उसके लिए भी आप कोचिंग के लिए उनको हेल्प करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, यदि ये मान लीजिए एक बच्चा है, तो बच्चे को मान लीजिए अगर हम 25,000 दे रहे हैं, तो बच्ची के लिए या वीर नारी के लिए हम 75,000 की धनराशि दे रहे हैं। तो यानी लेडीज के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स हैं। तो जब वो डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करती हैं, तभी हम उनकी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। SSB वगैरह के लिए कोचिंग लेना चाहती हैं, तभी हम उनकी सहायता करते हैं। तो ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान रिटायर्ड, जो कि डायरेक्टर हैं राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड के, तो वो हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सेना की जो वीर नारियां हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं या फिर जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, अगर किसी भी तरह का उनका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो वो अपने नज़दीकी जो जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड है वहाँ जाकर रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड का जो ऑफिस जम्मू में है वहाँ आकर वो अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो उनकी पूरी सहायता जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही आज का नारी संसार प्रोग्राम का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान रिटायर्ड, जो कि डायरेक्टर हैं राज्य सैनिक बोर्ड के, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। जी, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। अंजना बड़याल को दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए जम्मू दूरदर्शन। नमस्कार।